नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर सौरभ है। आज का मेरा टॉपिक दिल्ली से रिलेटेड है और दिल्ली में से रिलेटेड है। इसका कहने का मतलब है कि दिल्ली की स्थिति ऐसी हो सकती है, तो जो दिल्ली से दूर स्टेट है, शहर है, गांव है, वहाँ क्या हाल होगा। वहाँ तो कोई मीडिया उतना जल्दी पहुँचता भी नहीं है। सारे मीडिया जितने भी हमारे बड़े मीडिया और चैनल्स हैं वो तो दिल्ली में ही रह जाते हैं। उनका टारगेट होता है कि मेरे यहाँ पॉलिटिशियंस हैं, बिजनेसमैन है दिल्ली के अंदर में, ज़्यादा से ज़्यादा उन पे उनका फोकस ज़्यादा होता है। होना भी चाहिए, उनको भी तो टीआरपी चाहिए। एनीवेज, अभी हाल ही में मोहल्ला क्लिनिक में मैं भी मोहल्ला क्लिनिक में 2-3 बार गया चेक करने के लिए क्या चलता है वहाँ, कैसे ट्रीटमेंट होता है। वहाँ का ट्रीटमेंट हमारे जो पीएससी होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में कोई फ़र्क नहीं है, सेम है। डॉक्टर के पास आप पहुँचे, डॉक्टर साहब पेट में दर्द है, डॉक्टर साहब बुखार हो रहा है। हाँ, बुखार क्यों हो रहा है, पेट में दर्द क्यों हो रहा है, कोई मतलब नहीं। एक काम करो, आप जाके ये पेन किलर खा लो। या एक्सप्लेन नहीं कर पाया डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब ने बताया भी नहीं, क्योंकि वो ऐसे डॉक्टर रखते भी हैं जो कहीं कहीं कुछ नहीं करते, वहीं पहुंच जाते हैं फाइनल। जिनको कहीं कुछ नहीं मिलता है वो जाके मोहल्ला क्लिनिक में बैठ जाता है। क्यों बैठता है? सुबह गया, दोपहर में आ गया, मन किया गया, नहीं गया, फार्मासिस्ट को डॉक्टर बना दिए, नर्सिंग स्टाफ को डॉक्टर बना दिए, जैसे हमारे पीएससी सेंटर में चलता है, पूरे इंडिया में चलता है। डॉक्टर भी काफ़ी भागीदार है इस सब चीज़ों में। ऐसा नहीं कि वो बड़े अच्छे होते हैं डॉक्टर्स, मैं भी डॉक्टर हूँ, लेकिन जो परफेक्ट है वो परफेक्ट, वो चीज़ें जो सच है उसको बोलने में कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए चीज़ों को। अगर हमारा फील्ड गलत कर रहा है तो गलत कर रहा है, उसमें छिपा के मैं क्या कर लूँगा। अब करप्शन क्या हुआ कि जो ब्लड टेस्टिंग होती है, ब्लड टेस्टिंग जो है, एक ही बंदा एक ही मोबाइल नंबर पे 2-2 हज़ार बार एंट्री चढ़ाई गई है। मतलब सरकार के खाते से जो पैसा लिया गया है मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे, एक ही ब्लड टेस्ट करके 2-2 हज़ार लोगों का टेस्ट कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, उसी रिपोर्ट को 2-2 हज़ार बार बना रहे हैं फेक, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं। ऐसा नहीं कि वो डॉक्टर कमा रहे हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। ये सारा ऊपर से मिली भगत होती है कि तुम ऐसा करो, मैं बजट दे रहा हूँ, बहुत सारे घपले होते हैं, तो ऐसा होता है। तो अब एक और है, दिल्ली में बहुत ज़्यादा चर्चा थी, केजरीवाल ने बहुत दिल्ली को चमका दिया, ऐसा कर दिया, वो कर दिया। यार, मैं दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में अपना शुरुआत किया था जब मैं दिल्ली आया था। तो उससे मेरी पोस्टिंग हुई थी, तो मैं उसमें इमरजेंसी में ड्यूटी करता था। आपको सच बताऊं, कोई ट्रॉमा का पेशेंट आता था जिसको रोड पे एक्सीडेंट हो गया, लेके आते थे, तो ब्रेन अगर हेड में चोट है तो हमें सीटी करना होता था। सीटी करने का गाइडलाइन होता है कि 45 मिनट के अंदर आप पेशेंट का सीटी भी कर दो, कंफर्म कर दो, रिपोर्ट भी कर दो कि ब्लीडिंग है नहीं है ब्रेन के अंदर में। आता था नाम दीनदयाल, आजकल रैंक फर्स्ट दे दी है उसको। वहाँ की सीटी मशीन पहले तो थी नहीं, एक बार केजरीवाल के कुछ नेताजी प्लस केजरीवाल आके फोटो वोटो क्लिक करा के चले गए कि मैंने तो सीटी मशीन दे दी। सीटी मशीन कभी काम नहीं करती थी। पेशेंट आता था, मैं पेशेंट को बोलता था आप सफदरजंग या एम्स लेके जाओ, बड़े हॉस्पिटल में। और इवन मैं उनके नंबर भी लिख कर रख लेता था, उनको मैं कॉल करता था, भाई क्या हाल है तुम्हारे पेशेंट का, डेथ हो गई। ऐसा मेरे पास इतनी बार हुआ कि मेरा मन किया उस समय केजरीवाल आए तो उनसे पूछूं, तुम दिल्ली के लोग को इतना बेवकूफ़ क्यों बना रहे हो यार। आपसे जब नहीं हो पा रहा है तो आप रहने दो उस चीज़ को, आपसे कुछ संभल ही नहीं रहा है, दिमाग लगा ही नहीं पा रहे हो आप, चमका रहे हो, क्या चमका रहे हो, फर्श चमका रहे हो हॉस्पिटल का, दीवारें चमका रहे हो, ट्रीटमेंट कहाँ है आपका। आपके जो आपने वहां नर्सिंग स्टाफ बिठा के रखा है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वो कितना काम करते हैं। कभी जो हमारे जाते हैं लोग गवर्नमेंट हॉस्पिटल, अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा बदतमीजी करता है पेशेंट्स, और नर्सिंग स्टाफ करता है वहाँ पे। मैंने कितनी बार देखा, बेचारा अगर कोई पेशेंट है, खुद सोचना चाहिए कि उसका, अगर अपने आप पे लो, आपके माँ बाप को अगर चोट लगा है, बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, सीक है पूरा, तो गुस्सा तो आता है। मैं हूँ चाहे आप हो, कि भाई इलाज नहीं जल्दी हो रहा है, चलो ठीक है, आप समझाओ चीज़ों को ना कि क्यों लेट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। आप उनको डांटते हो, हड़काते हो, मतलब चीज़ें मैंने देखा है, मिसबिहेव मैंने देखा है। तो मेरा टारगेट ये है कि जो अभी दिल्ली गवर्नमेंट में चल रहा है, उनके हॉस्पिटल्स में सही नहीं है। मैं बिल्कुल इसको सही नहीं बोलूँगा, मैं रहा उसके अंदर,
सफदरजंग हॉस्पिटल में भी आया मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आया। वहाँ का चलो ट्रीटमेंट तो सही है, चीज़ें सही हैं मुझे लगी। वहाँ प्रॉब्लम भीड़ बहुत होती है। तो वहाँ आप पार्टिकुलर एक पेशेंट को आप बहुत देर तक डायग्नोस नहीं कर सकते या उनको सारी चीज़ें नहीं करा सकते। अगर आप एक पेशेंट पे लग गए तो बाकी पेशेंट जो होंगे आपके वो सीक हो जाएंगे, उनकी डेथ हो जाएगी। तो वहाँ एक प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम ये है, पॉइंट ये है कि सफदरजंग जैसा एक ही क्यों, सफदरजंग जैसा एक ही क्यों इमरजेंसी सेंटर क्यों नहीं खुले इंडिया में। आप देखिए कॉर्पोरेट वालों ने बढ़िया बढ़िया इमरजेंसी सेंटर खोल रखा है, एक नॉर्मल इंसान तो जा नहीं सकता क्योंकि उसके पास नहीं है पैसे यार, कहाँ से लाएगा इतने पैसे। सीटी करा लो, एमआरआई कर लो, यूएसजी फास्ट कर लो, जो भी चीज़ें करनी होती है इमरजेंसी में, तो पैसा कहाँ से लाएगा। गवर्नमेंट क्यों नहीं कर रही है, सवाल मेरा ये है। केजरीवाल ने जो किया किया, छोड़ दो, एक दिल्ली का मैटर है, मैं इसमें पूरे देश की बात कर रहा हूँ। आप छोटा सेंटर खोल सकते हो गांव लेवल पे, जो आपने पीएससी कचड़ा खोल के रखा है सीएससी, इसको हटा के आप गांव के लेवल पे ऐसा। अब ये गवर्नमेंट नहीं बोल सकती बजट नहीं है। जब आप क्या बोलते हैं, डेवलप कंट्री बनाऊंगा 2047 तक, जो भी उनकी टारगेट है, डोंट नो क्या टारगेट दे रखा है, और हम दुनिया की इकोनॉमिक हो चुके हैं, क्या क्या देखो वो सब चीज़ें आप करो, अच्छी बात है, देश के लिए इंपॉर्टेंट है हमारे वो। लेकिन जो बेसिक चीज़ है जब आप वही नहीं करोगे तो फिर किस बात का आपका डेवलपमेंट, किस बात का टारगेट। मैं किसी एक गवर्नमेंट की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे जितनी स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, सबकी बातें कर रहा हूँ। मैं किसी पार्टी या किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं एक डॉक्टर हूँ, जो सच है मैं वही बोलूंगा यहाँ पे। आपके कौन से बैठे हैं वहाँ मिनिस्टर या जो आपके जो भी काउंट करते हैं, किस बेसिस पे डॉक्टर कमी की बात करते हैं कि देश में डॉक्टर कमी है। भाई देश में डॉक्टर कौन सी कमी है। एक समझदार इंसान सोचेगा कि एक वैकेंसी निकलती गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, वहां 400 डॉक्टर अप्लाई करते हैं, मतलब एक वैकेंसी पे 400 डॉक्टर। सीमस की वैकेंसी आती है, आपने 300 निकाले, इसमें एग्जाम दे रहे हैं 10,000। इसका मतलब सिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है आपके पास। यार बेवकूफ बनाना बंद कर दो। आज यूट्यूब है, चैनल्स हैं, कितने सोशल मीडिया हर जगह चल रहा है, लोगों को सब कुछ पता है। आप लोग की झूठ बोलने से कुछ नहीं होने वाला है, जितना मन करे झूठ बोलो आप क्या बोलते हैं, मेडिकल कॉलेज खोल रहे हो, प्यास लगी है कुआं खोद रहे हो, वाला आपने कहावत तो सुना होगा ना, वही चीजें कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज क्यों खोल रहे हो आप, डॉक्टर बनाने के लिए। और जो डॉक्टर आपके पास है वो कहाँ जाएंगे। आप पब्लिक, जो हमारे देश की जनता, उनको साफ साफ बेवकूफ बना रहे हो। आपने कितने हॉस्पिटल बनाए भाई। दुनिया का छोड़ दीजिए, मैं अपने इलाहाबाद हंडिया की बात अगर कर लूं, हमारे हंडिया में कौन सा हॉस्पिटल आपने इमरजेंसी सेंटर बना दिया। अगर आज हमारे गांव के लोगों को हार्ट अटैक आ जाए, कुछ भी हो जाए, कहां जाएंगे वो। आपने कौन से इमरजेंसी सेंटर, आपने पीएससी खोल रखा है, आपकी पीएससी पर डॉक्टर होते हैं। आपकी इमरजेंसी सेंटर जाके देखो, कौन सा प्राइमरी इंटरवेंशन वहां कर सकते हैं। एक्सरे मशीन है, अल्ट्रासाउंड है, सीटी मशीन है, कुछ नहीं है। आपने मजाक बना के रख दिया है पूरा। जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, आपने लोगों का मजाक बनाने में पीछे नहीं हटे। और हमारे एक उत्तर प्रदेश से मैंने एक पॉइंट और नोट किया, हेल्थ में आरवी डॉक्टरों से आपका इलाज करवा रहे हैं। यार उनकी क्या ट्रेनिंग इमरजेंसी में आपने कराई है।